नमस्ते, मैं डॉक्टर वी.एन. देशपांडे, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, साइदीप हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर या बीमारी के बारे में। शोल्डर का फ्रोजन होना, इसका मतलब है कि जैसे फ्रीज में कोई चीज़ हम रखते हैं और वो जम जाती है। कोई आप डब्बा रखोगे तो वो खुलता नहीं है, कोई फ्रीज में आप बॉटल भर के रखोगे तो उसका पानी पूरा जम जाता है। या जो नॉनवेज खाते हैं भाई साहब हमारे या बहनें, तो उनको पता होगा कि जब हम चिकन डीप फ्रीज में रखते हैं, उसको हम जब खोलने जाते हैं तो उसकी टांगें भी जल्दी खुलती नहीं हैं। तो ये नाम में ही लिखा गया है कि फ्रोजन शोल्डर। तो अभी खंदे की ये जो हमारी अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है? सो इट्स अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बॉल होता है जो अपने आर्म की ऊपर की हड्डी होती है, ऊपर का पोर्शन उसको होता है, उसका बॉल बन जाता है। और ये जो स्कैपुला होता है, स्कैपुला से सॉकेट आता है। सो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसका मतलब है जैसे एक बॉल कोई सॉकेट में ऐसा घूम रहा है। तो इसमें दो जो बोन्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे सब बाजुओं से मसल्स आ जाते हैं। अब ये मसल कैप्सूल ये जब जम जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये फ्रोजन शोल्डर की बीमारी बन जाती है। अभी आप देखेंगे कि फ्रोजन शोल्डर का ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसमें कैसे एक दूसरे से ये चिपक जाते हैं। अब ये चिपकने की वजह से ये जो बाकी मूवमेंट्स है, जैसे बाल बनाना हो, पीठ साफ करना हो, या कोई बॉलिंग करना हो, या कोई ऊपर से चीज उठानी हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्यों होता है कि छोटी छोटी जो इंजुरीज होती हैं, छोटा छोटा जो मार लगता है, जो कभी कभी अपने ध्यान में भी नहीं रहता है, वो जो मार है, वो जो इंजुरी है, वो हील होने के टाइम जो स्कार टिश्यू बनता है, उसकी वजह से ये जाम होना चालू हो जाता है। अब ये मार इंजुरी क्या हो सकती है? ये इंजुरी ऐसे हो सकती है कि जैसे हमने रात में सोते टाइम हाथ सर के नीचे लिया है, कोई चीज फेंक रही है, कोई हम बॉल खेल रहे हैं, या कोई चीज ऊपर से बार बार निकाल रहे हैं। तो ऐसे ये जो रोज की जिंदगी के जो छोटे छोटे काम होते हैं, उसकी वजह से ये इंजुरीज हो जाती हैं और उसका स्कारिंग की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो यूजुअली यहाँ से होती है। इसको बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट जल्दी हमारे पास आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करके प्रेस करके देखते हैं, और यहाँ एक बाइसेप्स टेंडन होता है, तो ये बाइसिपिटल टेंडिनाइटिस हम बोलते हैं। अगर कोई जल्दी ये स्टेज में आता है तो उसको एक यहीं पे ही इंजेक्शन देके ये जगह हम अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके रीजंस क्या है, तो ये रीजंस जो है ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई गाड़ी भी चला रहा हो तो क्लच बार बार ऑपरेट करके, या कोई गियर का झटका बैठने से भी ये हो सकता है। अब ये सब आप गए डॉक्टर लोगों के पास, डॉक्टर ने आपको चेक किया, आपकी हिस्ट्री ली, आपको पूछा, तो इसके अंदर एक जरूरी बात ये हो सकती है कि भाई किसी पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है, किसी को संधिवात या कोई जोड़ों के दर्द की बीमारी हो सकती है। जैसे डायबिटीज अगर हो और आपको पता नहीं होगा तो आप बोलेंगे मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, पर कई सारे बार जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो डायबिटीज अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर होता है। इसलिए जब कोई पेशेंट शोल्डर का पेन लेके हमारे पास आता है, तो हम ब्लड शुगर करते हैं, एक्सरे करते हैं, कोई जोड़ों के दर्द की संधिवात की कोई बीमारी हो तो उसकी चेकिंग करते हैं। इसके बाद भी अगर हमें डाउट आता है कि भाई कोई टेयर है अंदर, या कोई मसल फट गया है, कैप्सूल फट गई है, या कोई कैप्सूल जैसा झिर गई है, तो उसके लिए हम सोनोग्राफी करते हैं या एमआरआई करते हैं। तो ये इसका डायग्नोसिस एक बार हो जाता है, तो भाई इसका इलाज क्या है? तो बेसिकली इसका इलाज है फिजियोथेरेपी। अब फिजियोथेरेपी में क्या क्या आता है? जैसे हम लोग घर में मसाज करते हैं तो वो भी एक टाइप की फिजियोथेरेपी है। घर में हम लोग हॉट वाटर बैग लेते हैं तो वो भी एक टाइप की फिजियोथेरेपी है। हम लोग आइस पैक करते हैं, सेकते हैं बर्फ से, तो वो भी एक टाइप की फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी यानी हर बार कोई लाइट की मशीन से सेकना या शॉक देना ही फिजियोथेरेपी है, ऐसा आप गलत फहमी में मत रहिए। तो ये इसके लिए
रेस्ट देना ज़रूरी है, जो करने से आपको तकलीफ होती है, ये भी फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है। शॉर्ट वेव डायथर्मी दी जा सकती है, लाइट का सेक दिया जा सकता है, हॉट वाटर बैग से सेक किया जा सकता है, बर्फ़ से सेका जा सकता है और फिर एक्सरसाइजेस भी उसके साथ ज़रूरी है। जो फ्रोज़न है उसको एक बार गर्म करने के बाद या सेकने के बाद उसको हमने एक्सरसाइज करके धीरे-धीरे फ्री करना है। इसके साथ कुछ हम मेडिसिन भी आपको देते हैं। तो ये मेडिसिन से आपको रात की नींद आना, दर्द कम होना, अंदर की सूजन कम होना, इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन बोलते हैं। अभी जो मसल्स है, उसके एक्सरसाइज कैसे करने हैं, इसका मैं धीरे-धीरे आपको बताऊँगा। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, तो ये इस मसल जो है, इसको टाइट करने के लिए पहले आप कोई दीवार पे एल्बो से प्रेस करिए, फिर सामने दीवार से ऐसे हाथ प्रेस करिए। ये स्टैटिक एक्सरसाइजेस हैं, इसके मसल्स जो है, वो मसल्स की स्ट्रेंथ आना तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो दूसरा जो एक्सरसाइज है, भाई कोई दीवार है, तो आप दीवार के ऊपर हाथ ऐसा ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको वॉकिंग ऑन वॉल बोलते हैं, या साइड में लेके भी ये करना ज़रूरी है, इसमें ये एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ऐसा सो के आप देख रहे हैं, एक ऐसा स्ट्रेच किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि भाई जो आदमी फ्रोज़न शोल्डर से सफ़र हो रहा हो, उसको हाइजीनिकली ये एरिया का क्लीनलीनेस भी मेंटेन करने नहीं आता है। उसके बाद एक आप टॉवेल या तौलिया लेके उसको ऐसा ये कर सकते हैं या पीठ घिसने जैसा कर सकते हैं। और एक्सरसाइजेज उसमें ऐसी है कि भाई जैसे आप नीचे झुक के ऐसा हाथ रख के या फिर ऐसा कमर में झुक के ये हाथ का पेंडुलम एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ थेरा बैंड लेके थेरा बैंड से आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पुली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल है तो बेहतर ये होगा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट की निगरानी के अंदर ये एक्सरसाइज करें या उनसे एक बार विजिट लेके उनसे अंडरस्टैंड करके उनसे कंसल्टेशन लेके भी आप अगर फिजियोथेरेपी करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है, तो आगे का स्टेप है कि इसमें हम लोग इंजेक्शन देके ट्राई कर सकते हैं। अभी ये इंजेक्शन है केनाकॉर्ट या डेपोमेड्रॉल नाम का स्टेरॉयड इंजेक्शन है। स्टेरॉयड का नाम लेने की वजह से डरने की या चौंकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टेरॉयड है, ये लोकल स्टेरॉयड है। ये स्टेरॉयड कम डोसेस में या मॉडरेट डोसेस में बॉडी के बाकी हिस्सों पे साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है। ये इंजेक्शन एक डायरेक्ट ड्रग डिलीवरी है कि जहाँ अगर मुझे यहाँ दर्द है, तो ये दर्द दवा यहीं जाएगी। तो इसको लोकल इंजेक्शन बोलते हैं। इसके साथ में सुन्न करने की या बधिर करने की दवाई मिलाई जा सकती है, जिससे इंजेक्शन का दर्द कम हो जाएगा। अगर इंजेक्शन से भी फ़ायदा नहीं होता है, जैसे कि हम 2, 3 या 4 इंजेक्शन का कोर्स आपको सजेस्ट करते हैं। अगर इंजेक्शन से फ़ायदा नहीं होता है, तो कोई पेशेंट को भूल देके इसको मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत आ सकती है। तो मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं, वो भूल देके डॉक्टर वो जो मूवमेंट्स आपको देते हैं। अब वो मूवमेंट देने के बाद में आपको वापस फिजियोथेरेपी भी करना ही चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि भाई हमारा मैनिपुलेशन हो गया, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, तो ऐसा नहीं चलता है। मैनिपुलेशन के बाद आपको एक्सरसाइजेस करना, फिजियोथेरेपी करना, कभी-कभी इंजेक्शन भी देना, मेडिसिन लेना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब कोई पेशेंट को इससे भी फ़ायदा नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में हम दूरबीन से या आर्थ्रोस्कोप से ये पेशेंट का आर्थ्रोस्कोपिकली अंदर जो चिपक गया है, उसको फाइब्रोलाइसिस या रिलीज़ करने का काम कर सकते हैं। अभी आप एक पिक्चर देख रहे हैं कि जिसमें बताया गया है कि इंजेक्शन कैसे दिया जाता है, कहाँ-कहाँ हम इंजेक्शन देते हैं। जहाँ-जहाँ आपको दर्द है, वहाँ इंजेक्शन देना पड़ता है। तो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि भई दूरबीन कैसी होती है। दूरबीन यानी आर्थ्रोस्कोप। एक 5 मिलीमीटर का स्कोप होता है, उसके 1 या 2 स्टिच लगते हैं और उससे अंदर के जो भी कैप्सूल मसल्स एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, उसको रिलीज़ करने का फाइब्रोलाइसिस का काम किया जा सकता है। इतनी जानकारी आपको डेफ़िनेटली पसंद आ गई होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके नए वीडियो हमारे आपको तक पहुंच सके। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9011543070। ये नंबर पे व्हाट्सएप है। आप हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं
ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको करना पड़ेगी। उसके बाद में अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं ओपीडी में आने के लिए, तो हमारा नंबर है 9822301030। थैंक यू वेरी मच।